बजट से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए लड़ गए डोटासरा और जूली। क्या 28 से पहले ही कांग्रेस चढ़ जाएगी सूली? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। अब ये जी हाँ, इस तरह के कयास अब से ही नहीं लगाई जा रही है। बजट से इस चीज को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बजट के समय जब विधानसभा चलती है तो लाइमलाइट बहुत जबरदस्त मिलती है, और लाइमलाइट के लिए कौन सबसे ज्यादा आतुर रहता है ये तो सभी जानते हैं। लोग कमेंट बॉक्स में भी गैस करेंगे। पर हाँ, ये कयास लंबे समय से लगाए जा रहे हैं कि आपस में नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच में खींचतान है। लेकिन अब इससे क्या कांग्रेस 2028 से पहले सूली चढ़ जाएगी, ये थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस डोटासरा या जूली की वजह से नहीं, अपनी मजबूत जड़ें हैं कांग्रेस की राजस्थान के अंदर, तो उनकी वजह से राजस्थान में कांग्रेस खड़ी हुई है। किसी नेता के किसी फाले में जाने से, नाराज हो जाने से, इधर हो जाने से, बदल जाने से कांग्रेस का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जी हाँ। गोविंद सिंह डोटासरा को अचानक से क्या सूझा? अचानक से क्यों नेता प्रतिपक्ष का पद चाहिए? नहीं, अचानक से नहीं चाहिए, हमेशा से चाहिए, और वो पद उनके पास हो या ना हो। आप ये देखिए, लाइमलाइट वाला गेम है टोटल। नेता प्रतिपक्ष पद जो है एक कैबिनेट मंत्री के स्तर का पद है। जो प्रोटोकॉल, जो व्यवस्थाएं किसी कैबिनेट मंत्री को मिलती हैं, उसी स्तर की व्यवस्थाएं नेता प्रतिपक्ष पद पर जो व्यक्ति पदस्थ होता है उसको मिलती हैं। तो इसी वजह से टीकाराम जूली का जो टोटल प्रोटोकॉल है वो ठीक किसी कैबिनेट मंत्री जैसा है। तो आप गोविंद सिंह डोटासरा पहले, अभी कुछ ही समय पहले तक बड़े कैबिनेट मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे, कद्दावर व्यक्ति रहे, तो उस तरह का प्रोटोकॉल शायद वो मिस कर रहे हो इस तरह से, इस वजह से उनकी आशा हो। अभी हालांकि उनके पास में प्रदेश अध्यक्ष का पद है कांग्रेस के, जो कि अपने आप में एक बड़ा पद है। भले कैबिनेट मंत्री जैसा प्रोटोकॉल उनका नहीं होता होगा, लेकिन पार्टी के अंदर वो सुप्रीमो है राजस्थान के, और उस पद की चर्चा ये बहुत ज्यादा है और ये आम होने लगी और बढ़ने लगी है कि जल्द ही हो सकता है गोविंद सिंह डोटासरा से वो पद, वो कुर्सी वापस ले ली जाए। जी हाँ। आपको लगता है इसमें सफल गोविंद सिंह डोटासरा हो पाएंगे नेता प्रतिपक्ष बनने में? जो मांग अब ये कितना वो सफल हो पाते हैं, ये तो सब कांग्रेस के अंदर खाने और बाहर खाने वाले गेम पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वो हाईजैक करने में सुपर एक्सपर्ट है। आप विधानसभा के अंदर कभी नजर करके देख लीजिए, जब विधानसभा के अंदर जब वो घुस जाते हैं तो वो भले कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वो सदन से बाहर है, वहां वो अंदर सिर्फ एक विधायक मात्र होते हैं, तो कांग्रेस के अन्य विधायक भी वहां बैठे हुए हैं, तो वो कितना ही बोलते हैं, कितना बोलते हैं। और खुद टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष के पद पे हैं, जो जिम्मेवार हैं वहां हर प्रकार के जवाब को विपक्ष की ओर से रखने में, सवाल को विपक्ष की ओर से रखने में, वो कितना बोलते हैं। ये आंकड़े आप निकाल कर देखिए, लगभग आपको 100% कुछ ना करते हुए 70-30 का रेशो मिलेगा। तो हाईजैक करने में तो सुपर एक्सपर्ट है, वो बने ना बने, बट हाँ, नेता प्रतिपक्ष जैसा बिहेव तो वो आज भी करते हैं। आप बोल रहे हैं कि इतनी बयानबाजी डोटासरा जी ये प्रतिपक्ष के पद के लिए कर पद के लिए करें ना करें, लेकिन हाँ, जो अपने आप को डोमिनेंट, एम्पावर्ड रखने का जो हुनर, दिखाने का या रखने का हुनर जो डोटासरा के पास में है, वो किसी के पास में, और टीकाराम जूली के पास तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो पद पर है। लेकिन बावजूद इसके जो ताकतवर दिखते हैं वो गोविंद सिंह डोटासरा दिखते हैं उनसे टीकाराम जूली। इससे हालांकि खींच होने लगी है जूली को, इससे परेशानी होने लगी है, लेकिन कौन कितना ही खुलकर कह सकता है किसकी वजह से, किसकी मेहरबानी से किसके पास कौन सा पद है। ये राजनीति में किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि किसकी चाबियां किसके पास है, ये चाबी वाला और चाबी वाला ही जानता है। हाइपोथेटिकली अगर हम सोचें डोटासरा जी को मिल भी जाता है पद, तो फिर टीकाराम जूली का क्या होगा? टीकाराम जूली, देखिए अब क्या होगा वो तो पार्टी तय करेगी। लेकिन हाँ, अगर वो नेता प्रतिपक्ष नहीं रहेंगे तो निश्चित तौर पर टीकाराम जूली उस भीड़ में कहीं ना कहीं खो जाएंगे, रह जाएंगे। लेकिन वो खुद भी मंत्री रह चुके हैं, खुद भी बड़े नेता हैं और क्षेत्र के बड़े नेता हैं, तो कुछ ना कुछ उनको भी एंटरटेन करने के लिए बेशक दिया जाएगा पार्टी में, ये उम्मीद है। जी हाँ। सर, भाजपा के गृह राज्य मंत्री तो कह रहे हैं सबका फायदा गहलोत जी ले जाएंगे, ये भी होगा? अब ये तो देखिए, गहलोत जी जादूगर हैं, वो कब किसका क्या फायदा ले जाएं वो किसी को कुछ नहीं पता। अब आप कल्पना कीजिए, एक वक्त ऐसा कि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, जब वो घमासान आमने सामने वाला दौर चल रहा था, वो गेस्ट हाउस वाली स्टोरी सबको पता है, जो सबके सामने हुआ मानेसर वाली स्टोरी सबको पता है, तो वैसा ही समझ लीजिए। गहलोत आप सबसे बड़े व्यक्ति हैं राजस्थान में कांग्रेस के अंदर। मैं हमेशा पहले भी अपने वीडियोस में कहा है, फिर दोहरा रहा हूं, यू कैन लाइक गहलोत, यू कैन डिसलाइक गहलोत, बट यू कैन नॉट इग्नोर गहलोत इन राजस्थान इन एनी सिचुएशन। अशोक गहलोत बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, वो कब किसका क्या फायदा उठा जाए वो पता नहीं, बट हाँ, फिर भी अगर इन दोनों गुटों की बात की जाए तो दोनों ही गहलोत गुट के नेता हैं।
फायदा तो दोनों से गहलोत जी लेंगे बेशक। जी हाँ, नुकसान तो पार्टी को होगा ना, आपको नहीं लगता 2028 में लंबा? अब पार्टी को अब आप ये डिपेंड करता है, ये कहते हैं ना अक्सर क्रिकेट में भी ये कहा जाता है कि पहले आप अपनी कंट्री के लिए खेलिए, फिर उसके बाद में अपने लिए खेलिए। अपनी सेंचुरी पर कम ध्यान दीजिए, इस पर ज्यादा ध्यान रहे, केंद्रित रहे कि आपका देश, आपकी टीम जीत रही नहीं जीत रही। तो इस भावना के साथ में जब देश खेलता है तो टीम जीतती है। तो यही भावना पार्टी और क्या कांग्रेस में ये भावना? अब ये पार्टी और कांग्रेस के अंदर निर्भर करेगा, उसी वजह से रिजल्ट आउटकम देख लीजिए। जिस पार्टी के अंदर आप जैसे आप कंपैरिजन कर लीजिए, मैं अब ये भाजपा या कांग्रेस की किसी भी तरफ होकर नहीं कह रहा हूं, लोग न्यूट्रल होकर जज करें अपने शांत दिमाग से। अब जैसी भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक हायरार्की, एक प्रोसेस है, एक पार्टी और विचारधारा के प्रति डिवोशन है, इसकी वजह से एक जो 3 बार का मुख्यमंत्री, लगातार मुख्यमंत्री रहा है, पब्लिक के अंदर जबरदस्त समर्थन है और अपने दम पर 4थी बार 5वीं बार पार्टी को जिता के ला रहा है सेम राज्य में, उसको बोला जाता है कि तुम मुख्यमंत्री नहीं बनोगे। वो तत्काल कुर्सी छोड़ देता है, खुशी से किसी और को बिठा देता है जो अंत में खड़ा हुआ कोई कार्यकर्ता है, और वो खुद जाकर केंद्रीय मंत्री बन जाता है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, सबने एग्जाम्पल देखा। राजस्थान में देख लीजिए, वसुंधरा राजे इतनी पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं, महारानी हैं और बड़ी कद्दावर नेता है भाजपा के, उनको बोला जाता है आपको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। अब पीछे से पंक्ति से खड़ा हुआ कोई व्यक्ति, भजनलाल शर्मा जी को बुलाया जाता है कि आप सीएम बन जाइए, और वो बन जाते हैं और वो सरकार चला रहे हैं। तो ये जब तक भावना कांग्रेस के अंदर नहीं आएगी, पार्टी के प्रति समर्पण नहीं आएगा, तो ये जीत मुश्किल है। इसीलिए शायद भाजपा जीत रही है, कांग्रेस हार रही है। जी, बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप इस पूरी बातचीत पर क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर बताएं और ऐसे जुड़े हैं राजस्थान के साथ। नमस्कार।